साथियों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को योगी बनने के लिए प्रेरित किया है कि आप कर्म करते हुए भी योगी बनो। योगी श्रद्धावान योगी ही मेरा स्वरूप है। गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम साधक को अपने आसन सिद्ध करने चाहिए और आसन सिद्ध करने के बाद में जो भी आसन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जिस आसन में उसे सुविधा लगे, अपने मन को आज्ञा चक्र में रख करके भुरटियों को जो ध्यान है वो नासिका के अग्रभाग पर रख करके जो गुरु मंत्र को आज्ञा चक्र में स्थापित करके जो ध्यान योग के द्वारा योगी परम आनंद का जो अनुभव करता है, ध्यानिष्ठ हो जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो वहाँ जो ब्रह्म सुख मिलता है, वहाँ सर्वदा आने जाने वाले विचार शांत हो जाते हैं, मन निग्रह में चला जाता है। और जब समाधिष्ठ होने के बाद में योगी अपने कर्म को करता है, कर्म योगी परमात्मा को नज़दीक से देखता है और ज्ञान योगी परमात्मा को अपने भीतर देखता है और भक्त योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता रहता है, अन्य किसी को नहीं देखता। जिस प्रकार से पतिव्रता औरत होती है, पर पतिव्रता नारी होती है, वो अपने पति को हमेशा अपने पास समझती है, ऐसे ही भक्ति योगी करने वाले जो भक्त होते हैं वो ईश्वर को नित्य अपने पास ही समझते हैं। वे जय श्री राम का भजन करते रहते हैं और निरंतर अपने में स्थित होते हैं। शरीर ईश्वर का मंदिर है, अतः उसकी सेवा करते रहना चाहिए, उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान हरि का निवास होता है और सुख दुख को वो समान समझता है और साकार रूप में ईश्वर सब जगह नित्य मौजूद है, ऐसा उनका ध्यान होता है। परम योगी होता है वो आत्मा में अपनी में स्थित रहता है और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, भजन और प्रेम के द्वारा, योग और समता के द्वारा स्वयं अनुभव करता है कि परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है। कल्याणकारी कार्य करने वाले मनुष्य की दुर्गति कभी नहीं होती है और ज्ञानवान योगियों के घर में अंत में उनका जन्म होता है और ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। अच्छे कर्म करते हुए यदि ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता है तो वो श्रद्धावान योगियों के जहाँ से वहाँ पूर्व ज्ञान जो होता है, वहाँ से ज्ञान स्टार्ट हो जाता है और अंत में वो ईश्वर के दर्शन को कर लेता है, ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है और ऐसा योगी होना जरूरी है। कर्म करते हुए और रहे। नमस्कार।